मंगल मूर्ति सतगुरु निर्गुण सर्वधार मंगलमय मंगलकरण दिनवारंबार ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो भगवान सकल सुपूज्यं बंदा गुरुपद कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुण्य जात वचन रवि धन्य धन्य सतगुरु महिमा कहे न जाए जो पद कम कृपा मोते वचन बोलिए प्रेम से सत्संग में सुधारे प्रार्थना यह मंदिर संपन्न का शांत मत शांतिदायक मत प्रत्येक को शांत से यह अवसर मौका बहुत सुंदर है कि मनुष्य शरीर में इस शरीर में भजन करके अपने को दुख से छुड़ा सकता है और कोई शरीर में यह शक्तियां ताकत द्वार रास्ता नहीं राका कपि घोर तारा गण समुदाय सकल गिरिन गौदाई दिन रवि रात निद्रा ऐसे दिन भरे भजन कटे का कठिन जीवन के करे राका कपि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन देखिए 16 कलाओं से चंद्रमा का उदय होता है। बाहर जाइए पूर्णिमा के दिन लगता है दिन हो गया बहुत सुंदर पूरा प्रकाश जी जरूर पक्षीराज एक चंद्रमा के उड़ने से कितना प्रकाश औरत को आकाश में ऐसा ऐसा चंद्रमा 16 को राका पति औरत में तारागण समुदाय जितने तारागण हैं झुंड के झुंड सब आकाश में निकल जाए तारा में भी प्रकाश सकल गिरिन गौदाई धरती पर जितना पहाड़ है जंगल है वृक्ष है सभी जंगलों पहाड़ों वृक्षों में एक ही बार आग लगा दिया तो विचारिए सभी जंगल पर्वत पहाड़ों में एक बार आग लगाया गया है सभी तारागण झुंड के झुंड उगे हुए हैं आकाश में 16 चंद्रमा उगे हुए हैं कितना प्रकाश बहुत प्रकाश लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि दिन हो गया तब क्या कहिएगा कहेगा कि दिन नहीं होगा जब तक सूर्य का उदय नहीं होता दिन उसी तरह से संसार के सारे पदार्थों को संसार के तमाम स्त्री किसी की स्त्री हो जाए तमाम पुरुष किसी का पुरुष हो जाए
तमाम पुत्र किसी का पुत्र हो जाए, तमाम पुत्री किसी का पुत्री हो जाए, तमाम वैभव धन संपत्ति किसी एक को समेट के दे दिया जाए, अब तब उसको पूछा जाए कि आपको शांति मिल गई, तो उत्तर क्या होगा? नहीं। कहने वाले कौन है? पूर्ण है, कौन सा है? काको संधि कौवे कैसे में अधिक करते हैं। राका पति खोर सुगंध, तारा धन समुदाय, सकल तीर्ण दबलाइए, बिनु रवि रात न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन करके। एक पक्ष याद करो, सुनो, जब तक कोई ईश्वर का भजन करके ईश्वर को नहीं पाएगा तब तक सुख शांति नहीं मिल सकता। ऐसे बिनु हरि भजन खगेता मिटे जीवन के दुख से नहीं छूट सकते जब तक कि कोई भगवान का भजन नहीं करे। जो भगवान का भजन करते हैं दुखों का अंत उसी का होता है, और जो दुखों का अंत कर लेते हैं वही संत होता है। जब तक दुखों का अंत नहीं होगा संत नहीं होता। दूसरे जगह का कमठ पीठ जाम है वाला, आप लोग कछुआ देखें, कछुआ के पीठ पर हमारे माथ में जैसे चूल है आपके माथ में, ऐसे पीठ पर होता है ना? नहीं होता है। लेकिन सुनिए, कमठ पीठ जाम है वाला, शब्दों के ज्ञान में कितना मिठास। जो इस ज्ञान को नहीं समझता उसका जीवन हाहाकार रहता है। जो इस ज्ञान में रहते हैं, रिक्शा चला के आते हैं, भीख मांग के खाते हैं, मजदूरी करते हैं, हम मुस्कुराते रहते हैं। जो इस ज्ञान से दूर हैं, रात में नींद नहीं आता, बेचैन से गोली खाकर सोता है, अतएव नींद नहीं आता, वाह वाह करता है। ये ज्ञान के हीन में कष्ट ही कष्ट है। इस ज्ञान में आने के बाद मुस्कुराते रहता है। कमठ पीठ जाम है वाला कहता है कि अगर कोई तुमको कह दे मैं कछुए के पीठ पर तुम्हारे माथे में जैसे चूल है मैं देखा हूं, कह देना हो सकता है। कमठ पीठ जाम है वाला, बंध्या सुत वरु कावी मारा। बांध कौन स्त्री को कहते हैं? जिसको खाली लड़की हो, जो कुछ नहीं हो, उसको बांध कहते हैं। कह रहे हैं यदि कोई तुमको कहते अमुक बांध की बेटे ने अमुक बाबू का मर्डर कर दिया, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, 3 काल है ना, कौन काल में सच होगा? लेकिन कहने वाला कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर यदि कोई तुमको कह दे कि अमुक बांझ की बेटे ने अमुक बाबू का मर्डर कर दिया, मार दिया, कहना हो सकता है। बंध्या सुख बल का ही मारा, फूल नहीं नव गौर बहुविधि फूला। नव कहते हैं आकाश को। हम लोग फूल फुलाते हैं, जमीन में बीज डालते हैं या डाल लगाते हैं, उसमें कली होती है तो फूल होता है, मतलब आधार होता है। लेकिन अगर कोई कहे आकाश में बेली चमेली गुलाब देखे हैं खूब खिला हुआ, है संभव? लेकिन कहने वाला कह रहा है फूल नव करो बहुविधि फूला। अगर कोई कह दे कि रंग बिरंग का आकाश में हम फूल देखे हैं तो कह देना हम हो सकता है। लेकिन जीर्ण सुख हरि प्रकट होता है। कोई चाहे कि विषय भोग करके हम सुखी हो जाए, ये कदापि नहीं। अगर आप सुखी होना चाहते हो इससे अपने को छोड़ो।
जब तक इससे नहीं छुड़ाओगे सुख का मुख नहीं दे सकते। हिमते अनल प्रकट कर होए, हिम कहते हैं बर्फ को। बांस में बांस रगड़िए आग निकल जाए, लोहा में लोहा ठोकिए चिंगारी निकलेगी, पत्थर में पत्थर मारिए चिंगारी निकलेगा, लेकिन बर्फ में बर्फ रगड़िए ढिढोरा होगा ना हो बोलो। संतों का ज्ञान है। यदि कोई कहे कि हम बर्फ में बर्फ रगड़ के आग पैदा कर लिए हैं, हिम्मते अनल, अनल होना आग, इसीलिए शुद्ध शुद्ध पढ़ाई होनी चाहिए। संत मत की बतलाता है, एक एक शब्द को समझिए, शब्दार्थ, पद्यार्थ, भावार्थ, सारांश, यही संत मत का सत्संग है। हिम्मते अनल प्रकट कर होई विमुख नाम। कोई कह दे कि हम बर्फ से आग निकालनी है तो हो सकता है, लेकिन विमुख राम, ईश्वर से विमुख होकर, विषय मुख होकर कोई कहे सुखी हो जा, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए संतों के वाणी को समझने के लिए सत्संग है। काटे परस मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बताई, ताते सुर सिरन चरता, जगवल्लभ श्रीखंड, अनदाय पीटर घन है परस बदलिया। काटे मन काटना, परस मन कुलहरी, मलय मन चंदन। इसीलिए संतवाणी को पढ़िए, एक एक शब्द को ठीक ठीक समझिए। यदि शुद्ध शुद्ध नहीं पढ़ सकिएगा तो समझिएगा क्या, जब समझिए नहीं करिएगा तो करिएगा क्या। काटे परस मलय सुन भाई, काटे मन काटना, मलय मन चंदन, परस मन कुलहरी, कुलहरी चंदन को काटती है। ये हो गया पद्यार्थ। एक एक शब्द का क्या, काटे मन काटना, इस शब्दार्थ है। एक एक शब्द को समझिए। संत मत के सत्संग में संतवानियां प्रदान होती है। काटे मलय परस सुन भाई, लेकिन निज गुण दे सुगंध, निज मन अपना, गुण मन प्रभाव, बसाना उसमें प्रवेश कराना। कुलहरी चंदन को काटती है, लेकिन कुलहरी को आप सुनिए तो एकदम गम करता है। काटने वालों में भी अपना गुण वो बता देता है। ताते सुर सिरन चढ़ता, इसीलिए चंदन देवता के सिर पर चढ़ता है। चंदन कहाँ रहता है? देवता के पैर में। ताते सुर सिरन चढ़ता, सुर में देवता, कोई भी देवता के माथे पर चंदन लगाते हैं। इसीलिए वो भगवान, देवता में भगवान, उसके माथे पर शोभा पड़ता है। संत ताते सुर सिरन चढ़ता, जगवल्लभ श्रीखंड, भगवान के माथे पर शोभता है। और अनलदाय पीटर धनी, अनल मन आग, धन मन लोहे का जो जिस पर पीटा जाता है, ऊपर से चोट पड़ता है, किसको? कुलहरी को। अनलदाय पीटर धनी, आग में जलाकर कुलहरी को पूरी पिटाई हो। अनलदाय पीटर धनी परस बरने का। इसीलिए दुर्जन का स्वभाव का परित्याग करना चाहिए, सज्जन के स्वभाव को धारण करना चाहिए। यह सद्गुण कहाँ आएगा? साधु समाज प्रयाग। इसीलिए सत्संग में देखिए, जो सत्संग में आते हैं तो उसी का जीवन धन्य धन्य। जो मनुष्य शरीर पाकर के ध्यान भजन करते हैं उसी का जीवन सुखमय शांतिमय होता है। इसीलिए
भजन आप रीत कीजिए, जल्दीबाजी और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरी करोने भरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको निकट चाहता। भज लीजिए भगवान या हमें भले अपना, आवागमन छूट जाए जनों की बेटे तरफ। परंतु अटक न कीजिए, अटक न देगी। 84 घर पे अगर कहीं चले गए पशु शरीर में तो फिर दुखों से अपने को नहीं छुड़ा सकेंगे। और बात में देख, जगत में जीवन थोड़ा, कब शरीर छूट जाएगा ठिकाना नहीं। मानुष तन धन जात, गोर धरी करो नहीं हो रहा। सब माँ बाप बैठे हुए हो, बच्चा पढ़ने नहीं जाता तो माँ बाप प्रणाम करता है, बेटा गोर लगते हैं तुमको, पढ़ने के लिए जाओ। कहीं गोर लगते हो? गोर इसलिए लगते हो कि अगर यदि पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बुद्धि होगी, कमाएगा, खाएगा, सुखी से रहेगा कि नहीं। तो जरा हम संत के संत का, संत हमारा माँ बाप कहता है गोर धरी करो नहीं बना, बेटा गोर लगते हैं तुम कि भगवान का भजन। यही में भला है अपना, ऐसे में तुम्हारी भलाई है। अगर भगवान का भजन बेटा नहीं करोगे तो भलाई नहीं। कांच महल के बीच कौन एक पंछी रहता है। इस शरीर से कब कहाँ जीवात्मा निकल जाएगा ठिकाने भरोसा नहीं। न बालक न जौवने न वृद्धि कछुवन, वो अवसर में जाने जब आए पर जन्म। माँ के पेट से जन्म होता है, मर जाता है। लोग आता है का क्या हुआ, 7 दिन हुआ मर गया, 7 महीना हुआ मर गया, जवानी में मर गया, कब मर जाएगा ठिकाना नहीं है। इसीलिए कांच महल के बीच पर एक पंखी आता, 10 दरवाजा खुला और उनको निकल जाता। आँख खुला हुआ है, लोग कहते हैं हाँ मर गया, आंखें से प्राण निकला है, इसलिए आँख खुला हुआ। मुंह खुला हुआ तो मुँह से प्राण निकला है, 10 दरवाजा खुला और उनको निकल जाता, इसलिए भजिए भगवान यही में भले अपना, अवश्य कमाइए खाइए। अगर भगवान को भजन नहीं करेंगे तो दूसरे नहीं छूटेंगे। आहार निद्रा भयमथनम च सामान वेतक पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम महत्व विषय को ज्ञान हीना पशु समाना। आहार भोजन को प्राप्त, जितने प्रकार के जीव हैं सबको देखो, सब भोजन करता है कि नहीं। हम लोग भी भोजन करते हैं। रात हो गया, सब जीव को देखो सो गया, मक्खियां भी सो जाती है, सब जीव सो जाता है, निद्रा सब सो जाता है, हम लोग भी सोते हैं। भय डर सबको है। माद में भीतर में घुस करके माद के पशु सोते हैं, चिड़िया गाछ के ऊपर जाकर के सोती है। जैसे अभी हम आपके नेपाल में है सत्संग मंदिर में, एक बार हम एक सज्जन के 2 मंजिला पर थे, भादों का महीना, भादों में बारिश होती है तो जितने ढेले वगैरह होकर गल जाता है, तो छोटी छोटी चिड़ई जो होता है जो माद में रहती है तो सब गाछ को कर लेता है। जहाँ मेरा बासा था कटहल का एक बहुत विशाल वृक्ष था। 1 बजे रात में मेरी नींद टूट गई। उठे हम, घड़ी देखे 1 बज रहा है, मन में बचे बैठ जाना उचित है। मध्य रात्रि में ध्यान करना चाहिए। जो अच्छी साधिका है, जो अच्छे साधक हैं, जिसको जरूरत है, वो थोड़ा खा करके जगता है, अभ्यास करता है। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग करता, भूख रात भोजन करो, तत्व जाने से चाय पाने जल सके आगे रात, ये मध्य की बात। 3 नंबर का बात था कि 3 बजे उठो, ये 3 नंबर का बात। मध्य रात्रि में मध्य बात है। मेरे मन में हुआ कि थोड़ा टहल लेता हूँ, तो ला करके बैठेंगे। टहलने के क्रम में मैं आगे बढ़ गया, हमको ख्याल ही लगा कि आगे में गाछ,
घाट से हम 5 कदम 10 कदम पीछे ही होंगे, रात का 1 बज रहा है, एक बैग सैकड़ों चिड़िया हो गई, चैं चैं करते करते, अभी तक हमको याद है, तुरंत पीछे होंगे, आँख में पानी आ गई, बड़ा पाप हो गया, सारी चिड़िया चीखने लगी, तुरंत हम लौटे, कमरे में घुस करके केवाड़ी बंद कर दी, खिड़की खोल दी, बहुत देर तक चैं चैं करते रहे, धीरे 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 भाई मरने का डर सबको, मध्य रात्रि में गए, सब चिड़िया भयभीत हो गई, ऊपर में जाकर के सोती है, हम लोग की केवाड़ी बंद करके लोहा का लगाते थे ना, हमको भी मरने का डर है, आहार निद्रा नहीं तो परिवार बढ़ाना, आहार निद्रा सामान में तो कुछ ज्ञान घराना महत्व विषय को ज्ञान नहीं ना कर आहार भोजन निद्रा संयम भय डरना मैथुन परिवार बढ़ाना, ये 4 काम हाथी से लेकर चींटी तक करता है, हम लोग भी करते हैं। हमरे में शुगर में क्या फर्क, जल्दी बताओ, हमरे में गधे में क्या फर्क? महापुरुषों ने कहा कि यदि इस शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हो, ज्ञान हासिल करते हो, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर है आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, तब तो शरीर के साथ रखता है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुरंत गोसाई जी कहते हैं कि ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख आवादी। कभी तो माँ बाप बोल भी लगता है, कभी चमेटा भी चलता है, अगर यदि पढ़ने नहीं जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, गर्दनियों दे मिलता है। यहाँ संतों का बहुत बड़ा फटकार है। ते नर वह मनुष्य नरक रूप जीवत जब कौन भव भंजन पर विमुख भव, जो भगवान के भजन से विमुख है वो अभगा है। वह मनुष्य के शरीर में, वह मनुष्य कैसा है? सुकर स्वान सियार जन, वह सुगर है, सियार है, कुत्ते। मनुष्य का शरीर है लेकिन मनुष्य नहीं है। वह है कैसा? सुकर स्वान सियार जन, जन्मत जगत जननी दुख लागे। शुगर को देखिए कितना कितना बच्चा पैदा शुगर नहीं करती, कुतिया को देखिए कितने बच्चा पैदा करती है। उसी तरह जंगल में सियार नहीं होती है, 4 5 6 बच्चे पैदा करती है। लेकिन मेरी बात आप सुनो कि माँ को इससे क्या लाभ होता है? केवल माँ को सताने के लिए संतान होता है। उसी तरह से यदि कोई भगवान का भजन नहीं करे, विशेष मुख रहे, तो केवल माँ को सताने के लिए पैदा हुआ है। भव भंजन पद विमुख अभागी अभागा, वो है कैसा? सुकर स्वान सियार जन्मत जगत जननी दुख लागे, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख अभागी अभागा। इसीलिए पुत्रवती युक्ति जग सोई, रघुपति जासुत होए, वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है, जिसका संतान भगवान का भजन करे। आज सबरी की माँ धन्य है, मीराबाई की माँ बाप धन्य है, कबीर के माँ बाप धन्य है, नानक के माँ बाप धन्य है, उसी तरह से परमार्थ ब्रह्म श्री सद्गुरु महाराज की माँ बाप धन्य है, जिन्होंने ऐसे संतान को उत्पन्न किया। वह माँ धन्य और पिता धन्य है। इसीलिए अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए भगवान का भजन कीजिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, याद है कि नहीं आप लोगों? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जन्मे कोई। इसके निवारण के लिए शादी करनी चाहिए, बाल बच्चा करना चाहिए, घर मकान बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिद्धांत है। मरना और जन्मना ये बहुत बड़ा कष्ट है। इससे अगर बचना चाहते हो तो प्रभु भक्ति करनी चाहिए, भगवान को भजन। इसीलिए भजन आप कीजिए। और बात में दे जगत में जीवन थोड़ा, मानुष मन धंधा जोर दे करो। कांच मार के बीच को बने पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उनको नित्य चाहता। भजन के भगवान या में भले अपना
आवागमन छूट जाए। जन्म की मिटे कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, देरी बाबू मत करो। कहीं ये शरीर छूट गया, गधे घोड़े कुत्ते में चले जाओगे, अपने को दुख पहुंचने चला। नारदवा बहुत से लोग लोकांतरों में घूम रहे थे, घूमते घूमते धरती पर आए। चले जा रहे थे, गर्मी का दिन था। एक वट वृक्ष के नीचे रुक गए, सुस्ताने लग गए। थोड़े देर में वे मुस्कुराने लग गए। तुमरो ऋषि उनके संग में। तुमरो ऋषि ने तुरंत पूछ लिया कि गुरुदेव, अभी हंसने का क्या कारण हुआ? आप इतने खुश क्यों हैं? का तुमने कुछ देखा? जी देखा। का क्या देखा? का एक कसाई बहुत से बकरों को लेके जा रहा है। का ठीक देखा। और क्या देखा? का गुरुदेव, उस बकरे में से एक बकरा फान करके बनिया के घर में घुस गया। का ठीक देखा। और आगे क्या देखा? का बकरा जब उस घर में घुसा, अनाज के बोरे में मुंह लगा के खाने लगा। अब बनिया उठा, बकरे का गर्दन पकड़ करके मुंह में थप्पड़ थप्पड़ मार के अनाज निकाल दिया। गर्दन पकड़ करके लाया, कसाई से कहा कि तेरा बकरा कितना अनाज खाया, काटो के तो कलेजी पहुंचा। नारद बाबा हंसने लगे। तुम ऋषि ने कहा, गुरुदेव इसके बाद क्या है, आप इतने खुश क्यों है, क्यों हंस रहे? का बेटा यही संसार, संसार यही है। गुरुदेव हम समझे नहीं? का नहीं समझा। सुन, कितना बड़ा छठ दिवाली है रे? का जी। मकान कितना आलिशान है? का जी। का पाया कैसा है? का बहुत मोटा मोटा। का ये बकरे का बनाया हुआ। नारदवा ने कहा कि बेटा ये बकरे का बनाया हुआ है। जितना अच्छा दिवाली देख रहे हो, मोटा मोटा पाया देख रहे हो, ये आलिशान भवन देख रहे हो, ये बकरा का बनाया हुआ। और सुनो, जिसने मुंह से अनाज निकाल लिया, मुंह में मारा, वो बकरा का बेटा है। जन्म लिया, पशु के समान खाया, विषय भोग होगा, मर गया, पशु शरीर में बेटा चला गया। अगले जन्म कमाई के संस्कारवश अपने घर में घुसा था और अपना समझकर 2 गाल खाया था, तो बेटा से मुंह में थप्पड़ भी खाया और बेटा का दिया कलेजी पहुंचा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, उसकी यही दुर्गति होती। इसीलिए भजले सिरजनहार सुघर तन पाई, कबीर साहब। किसी संत का पढ़िए, लेकिन संत का पढ़िए, मैं जिसके चरणों में जीवन बिताया हूँ, मेरा बाप संतवानी सिखाया। जिसको अच्छा लगेगा करेगा, जो करेगा वो अवश्य तर जाएगा, दुखों से छूटेगा वो। इसीलिए सुन रहे थे, नाम सुमिर नरभाव रे, तेरे सदान याद। यह माया को कौन की के कसम लागी रे, गुजरे से उठ जाएगी चिच्चे तबागी। सोने की लंका बनी भाई दूर की धानी रे, असोई रावण की साहेबी छिड़माए बिनानी। चलत दशानन धरने का पर कितना समझाने के लिए, या किसी का बात नहीं माना रावण ने। जब राम का बाण लगा, सीधे चला गया वो। नाम लेते लोग कहता है राक्षस। उसका बेटा था मेघनाथ। आप लोग रामायण पढ़िए। मेघनाथ का दूसरा नाम है इंद्रजीत। इंद्र पर चढ़ाई किया था मेघनाथ, साधारण बेटा नहीं था रावण का। इंद्र पर चढ़ाई किया था, जो इंद्र देवता का राजा है। देवता छोड़ो ना, देवता का राजा पर चढ़ाई किया, हरा दिया। इंद्र हार गया, स्वर्ग का राजा रावण बन गया। धरती पर का राजा था ये था। अब पता उसका बेटे का राजा था। तीनों लोगों का रावण मालिक था, लेकिन शांति नहीं, अशांत अशांत। लक्ष्मण जी भगवान राम लंका गए,
मेघनाथ की लड़ाई हुई तो पहले बार तो उन्होंने बाण मारा, जो आप लोग सुने होंगे। लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो संजीवनी की बूटी मंगाई गई, सुखेन बेग ने दिया तो फिर होश में आ गया। तब जब जाने लगा तो भगवान श्री राम ने रोक दिया, कहा भैया रोकी ही नहीं। उस बार मैं खेलौर से लड़ रहा, इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज ये लक्ष्मण ने कहा आज ये मेघनाथ को खत्म करके हैं, आप विश्वास कीजिए, जाने दीजिए। कहा जाओ। जब लड़ने गया 2 घंटे के अंदर में छक्का छोड़ा दे, सब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। लेकिन मेघनाथ साधारण नहीं था, हमारी बात बढ़िया से सुनिए। विष्णु का उसने तपस्या किया था, विष्णु भगवान से दक्षिणास्त्र ले लिया। 33 करोड़ में 3 को है ना बढ़ा, सरदार है कि नहीं, 3 को जानते होगे ना। 33 करोड़ में 3 के श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनो मेरी बात बढ़िया कि ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी से ब्रह्मास्त्र मांग लिया, और शिव जी का तपस्या करके शिवास्त्र ले लिया। अब क्या रहा, तीनों को नहीं रहा, तीनों से तीनों अस्त्र ले लिया। करके देखो, तब इंद्र पर चढ़ाई किया था, इंद्र को जीत लिया। ऐसा वीर बेटा आज लड़ाई में है। जब लक्ष्मण जी बाण मारना शुरू किया, सब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया। जब जान पर आ गया, किसको, इंद्रजीत को, जब जान पर आ गया तब वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया, लक्ष्मण जी सावधान हो गए। ब्रह्मास्त्र में आकर के लक्ष्मण का परिक्रमा करके लौट गया। तब शिवास्त्र चलाया, वो भी परिक्रमा करके लौट गया। तब वैष्णवास्त्र चलाया, वो भी परिक्रमा करके लौट गया, भाग गया। इंद्रजीत लड़ाई के मैदान से लंका चला गया। रावण से कहा, पिताश्री वे नर नारायण के जोड़ी हैं, इसलिए उसे जीतना संभव नहीं है। कि रावण ने इतना छोटा नीचा बेटा को डांटा, कायर हो क्या क्या नहीं कर। तब इंद्रजीत मुस्कुराया, पिताश्री मैं कायर नहीं हूं, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैंने तीनों अस्त्र का प्रयोग किया, तीनों परिक्रमा करके लौट गया। मेरी बात सुनिए, आपने गलती की है सीता जी को लाया, असत्य के तरफ से हम लड़ रहे हैं। ये जो अस्त्र शस्त्र है असत्य में मदद नहीं करेगा, इस सत्य में मदद करेगा। असत्य होने के कारण सब परिक्रमा करके लौट गया, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं जीत नहीं होगी। तो बहुत कटा बुझा बात रावण ने कहा, तब मेघनाथ से नहीं रहा गया। तो कहा कि अगर आप हमको ऐसा समझते हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, लेकिन हमारी बात काटिएगा नहीं। अगर हम रण में मर गए तो आप लड़ाई में मर जाइएगा, नहीं तो आपकी जीत कदापि नहीं होगी। सब बेटा मर गया है, जितना रावण का बेटा था सब साफ है। भाई जो कुंभकर्ण था साफ है। कहा मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। तब गया घर, माँ से कहा मंदोदरी से, माँ मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। तो निर्णय ले लिया क्यों, यदि काया समझते वीर गति प्राप्त करना चाहिए। वहां से आए, लड़ाई हुई, बाण मारा, इसीलिए सत्संग नित और ज्ञान नित रहिए कर। आगे कुछ याद है, कुछ आगे क्या याद है? अगर सत्संगों पर वो ध्यान करोगे, विचारों पर वो चोरियों करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप तक कहूँगा कुछ नहीं मिलेगा। विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ करना, ना भी तो कुछ कान
ना शांत समायता ना शांत मानसो आपे प्रज्ञान महापुरिया जो दुष्चरित्र से अपने को अलग नहीं करेगा वो भगवान के भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। सोचे भारे सांप संभावे बिरला सोचाचारे तंते को ब्रह्म मिलाया नानक शरण तुम्हारे। गुरु नानक देव जी महाराज गुरु ग्रंथ गोबर उठाने वाले बर्तन में दूध रखोगे ना अब उसी तरह अगर आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक हरिया है खरा उसमें एक एक बूंद जल गिर रहा है वहां गिर रहा है लेकिन नीचे में 5 गो छेदा है भरेगा ना। अबरी ने तो पौखा नहीं भरेगा कितना सा अरे चौथा साल भरेगा कि नहीं भरेगा उत्तर बार कभी नहीं भरेगा। अगर वो विचार चोरी नशा हिंसा करोगे तो भजन में आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए सत्संग रोज करो ध्यान रोज करो लेकिन याद रखना कि विचार चोरी नशा हिंसा झूठ नहीं जाना चाहिए। झूठ मत करो चोरी नहीं करो नशा मत खाओ नहीं पियो अपने पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा इधर उधर दिमाग मत लगाओ। अगर इधर दिमाग लगाओगे तो विचार करेगा। मनसा वाचा कर्मणा दूसरे पत्नी की तरफ मन भी नहीं जाए और दूसरे पति की तरफ मनो नहीं जाए। मजाक बुझते हो भगवान का भजन दुनिया को ठग सकते हो अपने को ठगा दो। मनसा वाचा कर्मणा मन से वचन से कर्म से अपने को पवित्र बनाओ भगवान का भजन करो तो संसार में सुखी रहोगे। संसार छोड़ने लगोगे तो सुख से छोड़ोगे संसार छोड़ के जाओगे सुख में चले जाओगे। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा गए। इसीलिए जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते खेत में खमार में परिवार में कारोबार में रोजगार में कहीं रहिए अति पावन गुरु मंत्र मन है मन करते कर्म करो विधि नाना सूरत लाक्षा। ये कर्म योग है कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध भी करो मेरा स्मरण भी करो करिए क्या। अर्जुन मुस्कुराया कि माधव बढ़िया पढ़ा पढ़ाते युद्ध भी करो मेरा स्मरण भी करो। तो मैं युद्ध करूंगा आपका स्मरण करूंगा तो ख्याल से युद्ध को और रहेगा तुम्हारा जो स्मरण तुम मिलोगे नहीं और तुम्हारे तरफ मन रखेंगे लड़को करेंगे तो लड़ने में हम कमजोर पड़ जाएंगे न इधरे का रहने उधरे का छिन्न भिन्न बादल तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसी पर भगवान ने कहा अर्जुन तुम नहीं जानता अरे जो लोग दुख होकर कर्म करता कभी निष्फल नहीं होता। ये भगवान का बात याद रखो हमारा बात नहीं है। अगर जो दुख होकर संसार के काम को करोगे तो काम तो होवे करेगा और सुख तुम्हारा बढ़ते ही चला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग का तक छुट्टी कहाँ है। अर्जुन से जाते व्यस्त हो ईमानदारी से बोलो कसम खा करके उधर से तीर तो इधर से तीर इधर से भाला उधर से भाला उधर से तलवार उधर से तलवार और वैसे समय में कह रहा है कि युद्ध भी करो मेरा इससे ज्यादा व्यस्त हो ना। गुरुबाजी ने कहा सिनेमा देखने का क्या समय है टीवी देखने का समय है गपशप करने का समय है ध्यान भजन करने के लिए समय नहीं। समझ में आ रहा है भगवान की बात है। युद्ध भी करो मेरा स्मरण करो। परिणाम क्या हुआ अर्जुन की जीत हुई आप नहीं। इसीलिए भगवान का भजन करते जो कर्म करोगे निष्फल नहीं होगा। अगर भगवान का भजन छोड़ दोगे कोई काम करोगे तो निष्फल हो जाओगे। इसीलिए आहार निद्रा भगवतनम च सामान में तो ज्ञानम ज्ञानम मतलब अपने को हमेशा ज्ञान में लगा के रखो। कैसे लगा के रखोगे दूसरे से अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप रखो। जब करते हुए संसार के तमाम कामों को करो काम बढ़िया होगा तुम्हारा मन भी सुख रहेगा मन में पवित्रता रहेगी धन भी बढ़ेगा। और सुनो जहाँ कहीं जिस किसी अवस्था में रहोगे मुस्कुराते रहोगे चेहरे में मुस्कान रहेगा। जो भगवान का भजन छोड़ देता है तो सोचते सोचते उसका मुंह कान देखो कैसा लगता है।
लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो मुस्कुराते रहता है, उसको दुख नहीं छूता है। तेल लगा दो, कटहल काटो, हाथ परवा दो, होगा ईमानदार बोलो क्रिया करके। जब तेल लगा के कटहल एक ठो कम पूछे 10 ठो कटहल काट दो, हाथ की दुर्गति नहीं होगी। उसी तरह से भगवत भक्ति में शराब हो लो कर संसार का काम करो, कभी दुर्गति नहीं। संतों का ज्ञान कभी दुर्गति नहीं होगी, राम की मानी नहीं। इसलिए तमाम कामों को करते हुए भजन भेद लेकर के ध्यान करो, ब्रह्म भेले में उठकर ध्यान करो, स्नान के बाद ध्यान करो और शाम बजे को ध्यान करो। इस तरह से संसार के कर्तव्य कर्म को करते हुए संसार में रहो। जब तक रहोगे सुखी रहोगे, जाने सुने इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं सीताराम बाबा को भजन हो जाएगा।